हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी कल जिनकी शादी थी, आज उनके भाई की शादी है। बारात निकलेगी अभी, और दिन की शादी है। तो अभी बज चुकी है 10:30 और अभी बारात निकलेगी। हम तो नहीं जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं। और उनके घर पे पीछे से भी शादी होती है, कैसे मैं दिखाऊंगी आपको। बारात निकलने के बाद कैसे यहाँ पे भी शादी होती है लड़के के घर पे। और अभी गोलू रो रहा है बहुत, तो अभी उसको लेके हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे बारात निकलेगी अभी। क्या कर रहा है तू? गाना सुना था और यहाँ पे नाच रहा है। चल वहाँ पे ही नाचना, ठीक है। और यहाँ पे दूल्हे को रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि जब दूल्हा निकलता है बारात लेके, तो उसके मामा जो है उसको गोदी में उठाते हैं। तो ये रिवाज है। और इनके मामा जो है, मामा उठाते हैं पर नाना भी उठाते हैं। तो ये इनके नाना हैं जो उठा रहे हैं गोदी में। पर थोड़ा एज है उनका, तो अच्छे से तो नहीं उठा पाएंगे। बस हाँ, वो रस्म होती है वो निभा रहे हैं वो। ऐसे ही वो चेयर पे खड़े थे, ऐसे ही वो थोड़ा सा बस उनको गोदी में ले लिए। और यहाँ पे निकल रही है बारात। घोड़ी आके पहुँच गई है और यहाँ पे दूल्हा घोड़े पे चढ़ेगा। मस्त वाइट एंड ब्लैक घोड़ी है। और यहाँ पे एक रस्म है जिसमें बहन कलश उठाती है, अपने सर के ऊपर लेके जाती है। और यहाँ पे बारात, मतलब गांव में जो बारात घूमती है तब की है ये। मैं नहीं गई थी इसीलिए मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, पर दीदी मेरे फ़ोन से वीडियो कर रही थी। और यहाँ से गाड़ी निकल चुकी थी, मतलब घोड़ी से। तो यहाँ से फिर उतर जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, फिर उनके घर के पास फिर घोड़ी से जाएंगे। और ये गांव के पास ही हो रही है जो बारात निकल रही है। और यहाँ पे होता है गाड़ी की परिक्रमा लगा के, मतलब कुछ रस्म होता है जिसमें लोटे से पानी लेके जल चारों तरफ डालते हैं, जो कि ये दूल्हा ही करता है। फिर वो यहाँ से गाड़ी में बैठेगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ, शादी करने जाते हैं कोट, मतलब ये ब्लेजर वगैरह पहन के। और यहाँ पे गाड़ी में बैठ गया था दूल्हा, और गाड़ी की भी पूजा होती है। उनको यहाँ पे गाड़ी के अंदर टिक्की कराते हैं उसकी मम्मी, फिर गाड़ी की पूजा करती हैं। और यहाँ पे उनकी मम्मी पापा और बहन कलश, उसकी बहन कलश उठाई थी, तो उसकी पापा नेक दे रहे थे, सीख होती है जो वो दे रहे थे, शगुन। और यहाँ पे मुझे लगता है पूजा कौन करेगा, हाँ उसकी मम्मी ही करेगी पूजा। उनकी मम्मी पूजा कर रही हैं। गाड़ी की पूजा होती है, मतलब तिलक विलक करते हैं और मोली जो धागा होता है वो चढ़ाते हैं, जो शुभ होता है, शगुन होता है। और यहाँ से बारात निकलेगी, गाड़ी वाड़ी में सब बैठ गए, मतलब बस भी हुई थी, कार भी हुई थी, तो बारात जो है इसमें जाएंगे।
और ये है वो शादी जो मैं बोल रही थी, दूल्हा वहाँ पे शादी करता है और दूल्हे के घर पे यहाँ पे भी शादी होती है पूरी रीति रिवाज से, जैसे ही एक शादी होती है। मतलब इसमें से एक लड़का बनता है, मतलब एक दूल्हा बनता है, एक दुल्हन बनती है, दोनों लड़कियाँ ही होते हैं रियल में। ये और एक होती है, मतलब जो दुल्हन होती है वो भाभी भाभी लगेंगी, और जो दूल्हा होते हैं वो घर की लड़की होती है कोई। तो यहाँ पे फेरे ले रहे थे, जैसे ही फेरे लेते हैं और पूरा रीति रिवाज से होते हैं, उनके मम्मी पापा भी होते हैं और पंडित भी होती है, और सब लड़कियाँ ही होती हैं इसमें, कोई लड़का नहीं होता। और रस्म में भी सब लड़कियाँ बैठे हैं। और यहाँ पे जैसे रस्म होती है ना, पल्लू पकड़ता है दूल्हा, फिर नेक देती है सासू जो है, तो इसीलिए वो लड़की भी, मतलब जो दूल्हा है वो पल्लू ऐसे ही पकड़ रखा था, छोड़ नहीं रहा था जब तक उसको नेक ना मिले। पूरा रीति रिवाज से जैसे ही एक शादी होती है पीछे दूल्हे के घर पे, वैसे ही शादी होती है। मंगलसूत्र सिंदूर सब पहनाएंगे अभी। अभी देखो सिंदूर पहनाने के लिए ऊपर ही सिंदूर पहना रही है, घूंघट के ऊपर ही। सिंदूर पहना ही अभी। और यहाँ पे सिक्के से सिंदूर पहनाया जाता है। और ये दोनों रियल में भी शादीशुदा है, वो तो बस इस यहाँ के लिए दूल्हा दुल्हन है। पूरा देखो आगे एक दिया जलाए, मतलब वो होम है, पूरा रीति रिवाज से होती है। ये मंगलसूत्र बनवा दिए ऐसे ही एक लाके, पर फिर बाद में बोले कि नहीं, रियल वो जो जिनको पहना है वो शादीशुदा है ना, तो रियल में एक मंगलसूत्र पहनाना चाहिए। देखो अब आई रियल वाली मंगलसूत्र। और यहाँ पे आ गई चुनरी उड़ाने की रस्म। चुनरी उड़ाते हैं। और ये दूल्हा जो बना है, जो पैंट शर्ट पहना है ना, वो असली में दूल्हे के ही है जो शादी करने गया है, ये उसी का ही पहनते हैं, तो इन्होंने उन्हीं का ही पहना है। और यहाँ पे चुनरी उड़ा रहे थे दुल्हन को। और यहाँ पे साइड में पतासा फेंके जाते हैं। पतासा मतलब वो जो चीनी के होते हैं, शक्कर के, वाइट कलर के, उसको पतासा बोलते हैं, वो फेंकते हैं। और यहाँ पे विदाई हो रही है दुल्हन की, मतलब जो दुल्हन होती है उसकी विदाई होती है। मैं बोल रही हूँ ना, पूरे रस्म होती है, जैसे पूरा विदाई होती है, फिर वापस आते हैं, फिर विदाई होती है, पूरा वैसे ही होती है। और ये ऐसे ही झूठी मूठी का रोना रो रही थी। और यहाँ पे देखो खोड़ी में जैसे पतासा डालते हैं जाते वक्त, विदाई के वक्त, वैसे ही डाल रहे हैं इनके भी। और साइड में ये बच्चे भोंपू बजा रहे थे, जैसे कि ढोल वोल नहीं था ना, तो इसलिए भोंपू ही बजा रहे थे। यहाँ पे उसकी मम्मी गई है आइसक्रीम लाने। गणेश आइसक्रीम खाएगा? खाएगा? कितना खाएगा? कितना आइसक्रीम खाएगा? रात को दूल्हा दुल्हन आके पहुंच गए थे, बहुत लेट हो गया था, 10:30 लगभग बज गया था। और ये उनकी मम्मी नज़र उतार रही है, ये रस्म होता है। और मुझे लगा था सिर्फ मुझे ही बाहर बिठा के रखे थे, मैं जब आई थी, ऐसा नहीं है, ऐसे बाहर बैठ के रहते हैं जब तक मतलब टीकी नहीं होती है, उनको अंदर लेके नहीं जाते हैं। और साइड में उसकी ननंद खड़ी थी, जो ननंद है उनकी। और यहाँ पे वो रास्ता रोकने की रस्म हो रही थी, मतलब भैया भाभी ने भैया नेक देते हैं,
फिर यहाँ पे हो रही है मतलब वो गृह प्रवेश की, जो थाली में होता है, ये पता नहीं कौन सी चीज़ रखते हैं, हमारे वहाँ पे तो अलता रखते हैं। तो यहाँ पे चावल की कलश को पैर पैर लगा कर फिर अंदर गृह प्रवेश होती है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मुझे सब देख के अपनी याद आ रही थी। फिर पीछे जाएंगे ये। अब ये होती है थालियाँ चुगने की रस्म, और ये रस्म 7 बार होती है। मेरी तो कमर दुख गई थी जब मैं की थी, पूरा कमर दुख जाती है 7 बार आगे पीछे हो झुक के। और हमारे वहाँ पे बोलते हैं ऐसे कि थाली के ऊपर थाली रखते हैं, हमारे थोड़ा अलग होता है, पर कहावत तो वही है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो घर में कलेश बहुत होती है, बहू कलेश करती है, तो बहुत ही धीरे से रखती है। और यहाँ पे रस्म हो रही थी, जो देवर होता है वो भाभी की गोद में बैठता है और भाभी उसको नेक देती है। तो यहाँ पे जो उनका एक ही देवर है वो सुनील, वो बैठ रहा था गोद में और उसको मिलेगी नेक। और यहाँ पे हिसाब चल रहा था क्या कितना देना है। सब बोल रहे थे ज़्यादा दो ज़्यादा दो। और मेरी मम्मी नेक नहीं दी थी, पग लगाई के, तो एंड में दी।